दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस टाइम पर बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत ही खराब है और इंडिया में इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। ये आपको दिखाना चाहूंगा। इस टाइम पर देवेंद्र फडणवीस की बहुत सारी फोटोज वायरल हो रही हैं, बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस यहां पर प्लेन में बैठे हैं और लोग इसके ऊपर ये लिख रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस जो है बांग्लादेश जाकर के ओथ लेंगे एज अ पीएम। यस, देवेंद्र फडणवीस की खिल्लियां यहां पर उड़ाई जा रही है। खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस टाइम पर शेख हसीना कहां है। कल बांग्लादेश छोड़कर तो भाग चुकी थी, लेकिन कहां पर फाइनली लैंड किया अपने स्क्रीन पर इसको देखो। शेख हसीना ने इंडिया की तरफ यहां पर अपना रुख किया और इंडिया में भी सबसे पहले वो गाजियाबाद में आकर के हिंडन एयरबेस में आकर के लैंड हुई। मतलब यार, शेख हसीना को पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गाजियाबाद मिला था, जहां की अपनी सड़कें इतनी ज्यादा छोटी हैं। शेख हसीना का प्लेन कैसे घुसेगा वहां पे? अब देखो यार, हम लोग तो जोका जोकी कर सकते हैं गाजियाबाद के बारे में, लेकिन बांग्लादेश वाले जोका जोकी ना करें, क्योंकि यार बांग्लादेश जो है गाजियाबाद से तो बेटर ही होगा डेफिनेटली। हिंडन एयरबेस पे शेख हसीना का प्लेन लैंड किया, लेकिन शेख हसीना की डेस्टिनेशन इंडिया नहीं थी। ये पता चला कि शेख हसीना की जो डेस्टिनेशन है वो लंदन है, लेकिन लंदन से वहां पर कोई फोन नहीं उठा रहा है भैया शेख हसीना का। वहां से उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है आने के लिए। यूके से शेख हसीना को झटका, राजनीतिक शरण देने से किया इनकार। यस, ये भी कल पता चला कि यूके ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया। लेकिन यार, फर्क की पैंदा है, हमारे मोदी जी यहां पर बैठे हुए हैं, वो रुकवाने वाले पापा यहां पर बैठे हैं, वो शरण देंगे ना यहां पे। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे बांग्लादेश के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक मीम भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, बांग्लादेश एंड बीजेपी आईटी सेल। मणिपुर डूब रहा है भैया, मणिपुर अभी भी डूब रहा है। उसके बारे में कब बात करोगे? अब इसके आगे चल के मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो कि बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है और जो कि एक्चुअली में सवाल खड़े करती हैं कि क्या ये लोग जो शेख हसीना के घर में घुसे हैं ये प्रोटेस्टर्स थे या फिर कोई और थे। लेकिन ये वीडियोस और इन प्रोटेस्टर्स की सच्चाइयां दिखाने से पहले यहां पर बात करना चाहूंगा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। स्कैम अभी भी धड़ल्ले पे चल रहा है, तो अगर आपको स्कैम में नहीं फंसना है तो जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदो। नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर भैया तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारा सर पूरी तरीके से साफ सपाट टांड बिल्कुल बन चुका है, टिंड की तुम्हारी चमक रही है और तुम सोच रहे हो आदिवासी हेयर ऑयल लगा के तुम्हारे बाल उगाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये हेयर फॉल को रोकने का काम करता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। हमारे दादी नानी की रेसिपी साइंटिफिकली प्रूवन होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर काम करती है। लेकिन नहीं भैया, हमारे को तो वो वाले पापा मून के प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि हमारे को बहुत अच्छी पैकेजिंग देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल रोक देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, आईपीओ रिलीज करके और पैसे कमा के गायब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर से कह रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके तो बहुत सारे देख लिए हैं और क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स भी तुमने यूज करके देख लिए होंगे, कोई भी यहां पर असर नहीं पड़ा होगा। तो यहां पर एक चांस आदिवासी ऑयल को भी देख लो। अभी के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा वीडियोस के बारे में जो कि बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मुजीब उर रहमान की ये वीडियोस, जहां पर उनकी इस पूरी स्टैचू को वैंडलाइज किया जा रहा है, हथौड़े उसके ऊपर चलाए जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये प्रोटेस्टर्स कौन है। जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूं, मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ नेशन है। इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है, मुजीबुर रहमान को। शेख हसीना के ये फादर भी हैं। अब सोचो, हमारे देश में कोई बोले कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद गांधी जी की स्टैचू को अगर वो लोग वैंडलाइज करने लग जाएं तो क्या वो लोग प्रोटेस्टर्स होंगे? खैर, इसके आगे की वीडियोस देखो, और भी ज्यादा खतरनाक वीडियोस हैं। ये एक और वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा है, जहां पर मुजीबुर रहमान के स्टैचू को लिटरली गिरा दिया गया रस्सियों की मदद से और लोग इसके ऊपर खुश हो रहे हैं। बहुत सारी इसके ऊपर तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है। कौन से प्रोटेस्टर्स हैं भाई ये? शेख हसीना तो यहाँ पर डेफिनेटली एक डिक्टेटर थी और ये हमने काफी टाइम से देखा था, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स के बीच में कौन लोग घुसाए हैं? ये कावड़िया टाइप के लोग। इसके अलावा एक और फोटो जो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। एक और आपको फोटो दिखाता हूं जहां पर कहा जा रहा है कि शेख हसीना की साड़ियों को चुरा चुरा कर लेकर के जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स। अबे कौन से प्रोटेस्टर्स हैं जो शेख हसीना की साड़ियां चुरा रहे हैं? एक और वीडियो देखो जहां पर प्रोटेस्टर्स सामान चुरा करके लेके जा रहे हैं। कौन लोग हैं भैया, बता दो।
इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही होगी जहां पर शेख हसीना के घर में प्रोटेस्टर्स घुसे हुए हैं, आराम से बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं, लोग इधर उधर सामान उठा रहे हैं, उनके सामान को यूज कर रहे हैं। खैर देखो यहाँ पर ये बात तो डेफिनेटली निकल कर आती है कि ये कैसे प्रोटेस्टर्स हैं जो कि शेख हसीना के घर में इस तरीके से घुसे और बेड पे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे मेन चीज इस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि यार शेख हसीना का घर कितना ज्यादा घटिया था। और अब मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो सच में बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज करती है। अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है एलिजिडली कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स भी चुरा चुरा कर प्रोटेस्टर्स जो है अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। अब ये कैसे प्रोटेस्टर्स हैं? मतलब इंडिया के अंदर अगर प्रोटेस्ट होगा तो क्या मोदी जी के कच्छे चुराने शुरू कर देंगे लोग? डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो ये कौन से लोग हैं जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स चुरा रहे हैं? और इस अंडरगारमेंट्स चुराने वाली फोटो को देखकर डेफिनेटली मुझे यहां पर लग रहा है कि ये सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये डेफिनेटली कुछ और भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट के अंदर शायद घुसे हुए हैं, या फिर इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से ड्राइव करने का काम किया है। शेख हसीना हो सकता है डिक्टेटर हो, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी को, आवारागर्दी को, इस तरीके की अराजकता को किसी भी लेवल पर जस्टिफाई नहीं करा जा सकता भाई, किसी भी देश में चाहे वो हो। अब सोशल मीडिया पे एक जगह मैंने ये भी देखा कि किसी प्रोटेस्टर जब पूछा गया कि वो शेख हसीना की साड़ी क्यों लेकर के जा रहे हैं, तो उसने ये जवाब दिया कि ये मैं अपनी वाइफ को जाकर के पहनाऊंगा और अपनी वाइफ को पीएम बनाने का काम करूंगा। देखो, हो सकता है कि किसी पीएम के अगेंस्ट इतनी ज्यादा नफरत हो किसी भी देश की आवाम के अंदर, लेकिन यार किसी का भी सामान चुराना, साड़ियां चुराना, अंडरगारमेंट चुराना, पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश का बहुत ही घटिया मैसेज इस टाइम पर जा रहा है। अगर बांग्लादेश से आप लोग हो तो अपने लोगों को समझाओ, रुक जाएं। अब जहां पर बांग्लादेश के लोग तो रुकने का काम नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लोग भी इसमें कूद चुके हैं। और खास तौर से यहां पर बीजेपी आईटी सेल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बीजेपी आईटी सेल ने आग भड़कानी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, यस, ऑल आइज ऑन रफा के बाद ये अपना वर्जन यहां पर लेकर के, और ये कह रहे हैं कि अब वहां पर बांग्लादेशी हिंदूज जो हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। मोदी जी सीए करके जल्दी से उनको यहां पर ले आओ। जोक्स असाइड, ये सब बातें इसलिए करी जा रही है जिससे कि इंडिया के अंदर माहौल खराब किया जा सके। लेकिन आपको इसको साइड रख के कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सच में एट्रोसिटीज हो रही हैं? कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे सामने आ रही है और कुछ बहुत ही वेरीफाइड हैंडल्स हैं, जैसे कि मोहम्मद जुबैर का हैंडल है, उनकी तरफ से फोटो निकल के सामने आती है जहां पर बांग्लादेश के जो लोग हैं हिंदू टेंपल्स की रखवाली कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर। और एक नहीं, काफी सारी जगहों की फोटोज आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो डेफिनेटली यहां पर हो सकता है कि हिंदूज की शॉप्स को, हिंदूज के बिजनेस को यहां पर वैंडलाइज किया जा रहा हो, लेकिन वो पूरे बांग्लादेश के लोग नहीं कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में जो उपद्रवी लोग हैं वो फैलाने का काम कर रहे हैं ऐसी हरकतें। इसको हमारे को बहुत बारीकी से यहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की हरकतें होती है माइनॉरिटीज के साथ। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया के अंदर सारे हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटीज को पकड़ पकड़ के उनको टारगेट करने का काम कर रहे हैं? डेफिनेटली नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माइनॉरिटीज की आवाज तक भी उठा रहे हैं यहां पर इंडिया के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर भी इस टाइम पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी है, और इसको लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी की भी पोस्ट को देखकर ना भड़कने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे को इस तरीके की पोस्ट दिखा रहा है या फिर जो भी इस टाइम पर इस तरीके की पोस्ट लिख रहा है ना, उसका सोल ऑब्जेक्टिव तुम्हारे को यहां पर सिर्फ भड़काना ही है। तुम भड़क गए तो तुमसे बड़ा डैश कोई नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं हमारे मोदी जी के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो मोदी जी काफी ज्यादा इससे दुखी है, क्योंकि मोदी जी का हाथ था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था, और वो पुराना वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जरा इसको देखो। के साथ याद दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए मोदी जी ने सत्याग्रह किया था। यस यस, बांग्लादेश की आजादी के लिए मोदी जी ने सत्याग्रह किया था, लेकिन अफसोस मोदी जी के जो पूर्वज हैं वो इंडिया की आजादी के लिए सत्याग्रह नहीं कर पाए। इनफैक्ट वो क्विट इंडिया मूवमेंट का यहां पर विरोध कर रहे थे बैठ करके। भैया तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। यस,
अब देखो इतना सब कुछ चल रहा है तो यहाँ पर मोदी जी भी कुछ करेंगे, तो मोदी जी भी यहाँ पर मीटिंग खेल रहे हैं बैठ करके, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मोदी जी की मीटिंग्स चल रही हैं। इस मीटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मीटिंग की वीडियो यहाँ पर बना के डाल दी गई है। इसका मतलब मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। वीडियो आ गई ना आपके सामने। अब देखो मजाक की बातें तो बहुत सारी यहाँ पर हो गई, लेकिन सीरियस बात पर भी यहाँ पर आना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में। सबसे पहली सीरियस बात यहाँ पर है कि किसी के भी भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक ये या तो हमारे देश की सरकार नहीं बता देती या फिर किसी वेरीफाइड सोर्स से आपके सामने नहीं आता, तब तक इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी के पोस्ट के ऊपर यहां पर किसी मुसलमान को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम बात लागू होती है माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर भी। किसी भी पोस्ट को देखकर कहीं पर भी भड़कने की और दंगे फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग भड़को, इसलिए इस तरीके के पोस्ट तुम्हारे को दिखा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल कर ये आती है कि ये इंडिया के लिए एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ था और ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। अब बांग्लादेश में अनरेस्ट यहां पर फैल चुका है। इससे थोड़े दिन पहले 2 साल पहले लगभग श्रीलंका में भी सेम सिचुएशन हुई थी। श्रीलंका में भी हमने देखा था कि चाइना ने वहां पर उसके बाद इंटरवीन किया था, और बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि इस टाइम पर हमारे जो सारे बॉर्डर्स हैं, एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी चाइना का बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके बाद श्रीलंका और अब बांग्लादेश भी हमारे को पूरी तरीके से घेर चुके हैं हर तरफ से। ऐसे में देश की सरकार चाइना से लड़ने के लिए क्या कर रही है, चाइना को घेरने के लिए क्या कर रही है, ये हमारे देश की जनता को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाल आंख कब दिखाओगे, लाल आंख मोदी जी, निकाल लो अपनी जेबों से लाल आंख को। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। अब आपका क्या रिएक्शन है, क्या ये लोग सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं या फिर कुछ और टाइप के लोग भी यहां पर ऑलरेडी घुस चुके हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर? अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में यहां पर जरूर निकालो। और अगर आप लोग किसी मामा और चाचा अर्थ में फंस करके अपने पैसे बर्बाद कर चुके हो और अपने बालों को बचाने में नाकाम रह चुके हो, तो यहां पर आदिवासी हेयर ऑयल खरीद सकते हो जेन्युइन वाला। लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने यहां पर शेयर कर रखे हैं और पिन कमेंट में भी शेयर कर रखे हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।